So, o- on an average, we get 20 to 22 questions every year. So, more than 20% weightage is exclusively from polity. Now, from this 20 to 22 questions, I'll first share my experience and then I'll tell you like what is feasible for you. In my first attempt, I got around 18 correct. And in the subsequent attempts as well, I got 17 to 20 correct. Every time I had an accuracy of 85 to 100% in polity. There was one bad year, 2021, except that I have had this accuracy of 85% to 100% in polity. So, one thing, the first thing, the foremost thing, it's very, very possible, it's very feasible to get an accuracy of 100% in polity. अगर तुम इधर 20 के 20 सही कर लेते हो तो जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसको सही करने का लोड कम हो जाता है. फिलहाल क्या है, कट ऑफ क्या जा रही है? 90 to 100. Like if you are getting 100 plus, you are safe. 50%. If you get 20 correct here, or let's say let's take more practical approach, we get 18 correct here. 36 मार्क्स यहीं से आ जाते हैं. सिर्फ एक सेक्शन से आप 36 मार्क्स निकाल सकते हो. सो आई वुड से कि if you're doing polity well, if you're doing polity well, you are making your prelims journey much easier. बाकी सेक्शंस इतने प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना कि पॉलिटी का सेक्शन है. What I feel is somebody who has command on polity, history and geography, तीनों स्टैटिक है, तीनों बुक बेस्ड हैं. इन तीनों को ठीक करके चले जाओगे, 45 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, सिर्फ इन तीनों से ही. इन तीनों का मिला के वेटेज हर बार 60 क्वेश्चन होता ही है मिनिमम. उसमें से 45 क्वेश्चन इट्स वेरी इजी टू गेट इट राइट अगर आप ये तीनों सही करके चले जाओ तो. स्पेशली पॉलिटी 18 से 20 क्वेश्चन निकालना बहुत इजी है. सो हाउ डू वी गेट 18 से 20 क्वेश्चन राइट? ओके, तो व्हाट हैज बीन योर एक्यूरेसी? आप लोग बताओ अपना अपना कि जो पिछले अटेम्प्ट दिए थे उसमें पॉलिटी की एक्यूरेसी क्या रही है? एनीबॉडी? नमस्ते सर। नमस्ते. सर 12 सही हुए थे, 6 गलत हुए थे। 12 सही हुए थे, 6 गलत हुए थे. जी जी। व्हाट्स योर नेम? सर सत्यजीत सर, वी स्पोक टू ईच अदर बिफोर सर। ओके ओके, सर आई फाइन. होप यू सो रिमेम्बर सर, लास्ट टाइम बात हुआ था उसके बाद सर आंसर शेयर करने के लिए सर आपने बोले थे। yeah, I remember. सर So what was your previous prelims score? सर इट वाज वेरिंग बिटवीन 80 to 94 Okay, so you got 6 wrong. इन पॉलिटी सर, 6 रॉन्ग इन पॉलिटी एंड 6 रॉन्ग इन ज्योग्राफी आल्सो। 6 wrong in geography also. So what do you think, like ये 6 क्यों गलत हुए थे? सर पहला ये है कि सर लाइक इम्पल्सिव रीडिंग, लाइक नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस while solving the हम्म. question. हम्म. And second reason is sir, like there was मतलब सर रिकॉलेबिलिटी में इशू हुआ था सर 2-3 क्वेश्चंस में। ऐसा क्यों हुआ? सर बिकॉज मतलब लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ के आई वाज डूइंग ओनली आईएएस का उड़ान, सो उसमें जो Oh. ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन था सर, उसमें हम्म. मेंशन था कि ऑर्डिनेंस कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सो हम्म. वो चीज उड़ान में मेंशन नहीं था, एंड मेरा सर लक्ष्मीकांत में कॉन्सेप्चुअल लाइन टू लाइन मेंशन है. सर लेटेस्ट वाले में मेंशन है सर, आई वाज फॉलोइंग पुरानी, मैं तो 2022 का। पुरानी पढ़ता हूँ. सर मतलब मेरे पास जो एडिशन है सर उसमें मेंशन नहीं था सर, लाइक कौन सा 2021 कौन सा 21 एडिशन या भाई? फिर मैं 22 तो, का था। मेरे पास 2020 का एडिशन है, उसमें मेंशन है. मुझे लाइन टू लाइन याद है. मैं रुको तुम्हें एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है वो. ओके सर। एक सेकंड. सर आर्टिकल 13 वाला चीज में मेंशन है कि ऑर्डिनेंस मतलब आवाज, आई अगर कैन नॉट यूज हियर होता यू है प्रॉपरली. फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए।
आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। Sir, now आवाज am I तुम्हारी, audible? हाँ यू आर Yes, sir. ऑडिबल। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जैक्ट पेज नंबर बताता हूँ। Sir. ठीक है, ऑर्डिनेंस वाले चैप्टर में ही है जो जिसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात की हुई है। Okay, sir. एक मिनट सर। सर ये 2023 वाला एडिशन मेरे पास है, और उसमें सर जस्ट अ मिनट। नहीं, मेरे पास तो पुराना एडिशन है, उसमें अगर दिया हुआ है तो नए वाले में भी ऑब्वियसली दिया ही होगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। सर ट्रस्ट में इसमें सर मेंशन नहीं किया है वो वाला चीज। लक्ष्मीकांत की बात कर रहे हो ना? नो सर, उड़ान की बात कर रहा हूँ सर। आई मेरे एम टॉकिंग जो अबाउट एडिशन है सर लक्ष्मीकांत। सब। सॉरी सर। आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीकांत। नो नो सर, आई वाज सेइंग कि लाइक मैं एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज किया था, और नेक्स्ट रिविजन किया था उड़ान से। सो ओके। उसमें नो, दैट ऑर्डिनेंस वाला मेंशन नहीं था दैट सर। इज अ फंडामेंटल मिस्टेक। जी जी सर। This is a grave sin. You should not rely on any coaching material for prelims. सर Only basic books. If you had revised Lakshmikant properly for 8 to 10 times, you would have gotten all those 6 correct as well. जी 6 सर। करेक्ट का मतलब होता है 12 नंबर, और जो 6 गलत हुए थे उससे 2 नंबर। जी यू वुड हैव गेन्ड 14 मार्क्स। अगर अभी 90 बता रहे हो तुम, तो तुम्हारे 104 नंबर आ रहे होते, यू वुड हैव रिटन मेंस। सर। So that was a fundamental mistake which you made, and you paid for that. So the जी सर। first lesson which we learned is only Lakshmikant. And only Lakshmikant. There is no other source which is needed for polity. 10 readings. Anybody who feels that they have read Lakshmikant enough times but क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या फिर यूपीएससी यस इधर सर। उधर कहीं से। हाँ सर, मेरा भी 50% राइट हुए थे। और मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जो अच्छा, मैं सॉल्व ओके, नहीं कर पाती जब एग्जाम टाइम में। ठीक वैसे है। कोई टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें मैं सॉल्व कर देती हूँ, बट वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन जैसे कि 2023 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन थे, वो यार ट्रिकी वो थे। बहुत गंदा क्वेश्चन था, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो वन, दैट वाज वन एक्सेप्शन। वो मुझसे भी ओके नहीं हुआ था सॉल्व। ओके बट आई गॉट 111 इन दैट पेपर। वो क्वेश्चन गलत था मेरा भी। तो ओके ओके उन सर। क्वेश्चंस की बात नहीं करते, उन क्वेश्चन से सिलेक्शन या एलिमिनेशन डिसाइड नहीं होता। दो क्वेश्चन है रेयर ब्रीड ऑफ क्वेश्चन, उनको छोड़ देना बेटर होता है। जी सर जी सर। ठीक है, बट स्टिल लाइक प्लीज टेल मी योर नेम। पायल सर। ओके, पायल। So, Payal, what was your score last time? Did you tell me that? हाँ सर, मैंने 70, right? हाँ हाँ। ओके ओके ओके। सो कितने सही थे पॉलिटी में, कितने गलत थे 2024 में? अ, सर 2025 में मैंने दिया था। हम्म। सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मेरा 50% जितना ही था राइट। 2024 में? 2024 में तो उससे भी कम था शायद। अच्छा, लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी होगी? लक्ष्मीकांत मैंने अ, पढ़ ली होगी सर, ज्यादा टाइम पढ़ ली है मैंने। कितनी बार? 10 बार। 10 बार? हाँ सर। ओके। सो ठीक है, आई आस्क यू समथिंग। यस सर। अगर लक्ष्मीकांत ठीक से पढ़ी होगी तो यू शुड नो दिस। यस सर। कोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, इट्स गिवन इन लक्ष्मीकांत हाई कोर्ट चैप्टर। हाँ सर। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, does it हाँ extend to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of the high court or not? हाई कोर्ट का appellate jurisdiction जिस कोर्ट पर नहीं अप्लाई होता, क्या उस कोर्ट पर भी उसका पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस अप्लाई होता है? हाँ सर, एक्सेप्ट टू मार्शियल कोर्ट। नहीं। देर आर सम कोर्ट्स जहां पे हाई कोर्ट का appellate jurisdiction does not apply.
In those Okay. cases, in those courts where the appellate jurisdiction of High Court is not applicable, does the power of superintendence of High Court is applicable in that case or not? Yes sir. Sure. हाँ sir. ठीक है. Second, the supervisory jurisdiction of High Court covers administrative jurisdiction, administrative superintendence, but not judicial superintendence. This statement is correct or false? The supervisory jurisdiction of High Court, हाँ the supervisory jurisdiction of High Court हाँ. covers the administrative superintendence, but not Okay. judicial superintendence. Correct or false? False. ठीक है. Okay, I'll ask a few more things. ठीक है. Yes sir. About the emergency, national emergency. Yes sir. ठीक है. जब नेशनल इमरजेंसी को हम प्रोक्लेम करते हैं, so it shall be approved by both houses of parliament within 2 months. Is this statement true or false? False. Why? सर अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, अगर राज्यसभा है तो वहां से भी अप्रूव किया जा सकता है, और जब लोकसभा सेशन में आएंगी तो विद इन 6 मंथ में उसे अप्रूव करवाना रहता है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. And when the proclamation for dissolution of the emergency has to be passed, can it be passed by only single house? यस सर. नहीं. हाँ. Either of the houses. Resolution. इसमें सर बोथ हाउस से करवाना है शायद. इसमें सर मुझे क्लैरिटी नहीं है. हाँ वही देखो, दिस इज द पॉइंट, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली बुक का ही है. ये हाँ इट्स नॉट हाँ समथिंग आई एम आस्किंग फ्रॉम आउटसाइड, हाँ हाँ. एंड इट्स नॉट समथिंग यूपीएससी कैन नॉट आस्क. यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है इमरजेंसी. हम्म. So even if you have read it 10 times, which I mean, you told me that you have read it 10 times, but this is something very basic which you missed, which you can't recall. So reading में gap है. Okay. If you do reading, do you do PYQs while doing the reading? क्या सर? Do you solve PYQs after reading it for like 1 or 2 times? Do you हाँ solve all सर. the PYQs? हाँ सर. You do that? यस सर. Like after how many readings? सर मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट किया तो मैं पीवाईक्यू भी देख रही हूँ, और पीवाईक्यू भी मतलब जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उससे पहले पीवाईक्यू देख लेती हूँ, और जब जब प्रीलिम्स पास में आ रहा होता है तब मैं पीवाईक्यू देखती हूँ, और तब पीवाईक्यू के हिसाब से ही वही टॉपिक पढ़ती हूँ. अच्छा. So my like suggestion would be that you do PYQs cover to cover for 2013 to 2025 ओके. after every second reading. ओके. एक बार किया है, उसके बाद 1 या 2 रीडिंग अगर लगा ली है, उसके बाद फिर एक बार पूरा PYQ दोबारा करो, फिर आफ्टर 2 रीडिंग. What I would recommend is कि for 2026 attempt, at least now that you have already read it 10 times, so at least 6 to 7 times more is required ओके सर. for this particular attempt, the new attempt.
ओके। एंड कीपिंग इन माइंड दैट यू डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। और लास्ट में अगर इफ यू आर फॉरगेटिंग एनीथिंग, जैसे कि अभी तुमने ये इमरजेंसी वाला तुम्हें ये नहीं ध्यान था, तो इस तरीके की रिजोल्यूशन। छोटी छोटी चीजें एंड में हम्म। यू विल हैव टू हाईलाइट देम इन अ डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर। अगर तुमने बाकी सब ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो जिस चीज को इफ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, दोज लाइंस हाईलाइट विद द डिफरेंट कलर लाइक पिंक और रेड। एंड इन द एंड जी। मेक at least 10 reading of only the red color highlighted portion जी लास्ट सर। 15 दिन में। That solves all your problem. Or if Lakshmikant is properly done, then you are going to get like 85 to 90% accuracy very easily. ओके सर। सेकंड, किस किस को लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है पॉलिटी में, एंड फैक्ट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स? एनीबडी हु थिंक्स दैट कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही जरूरी है एंड फैक्ट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट? नो वन? नहीं सर, फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 और 25 में फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। So facts are as important as concepts. ट्वेंटी 2024 में तो almost 6 to 7 questions were directly based on facts from Lakshmikant. If somebody had read Lakshmikant properly 10-15 times and would make sure that they remembered all the facts, तो at least 12 से 15 नंबर का एज मिल जाता 2024 में. Same goes for 2025. There were a lot of facts in 2025 also. पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि किसी भी साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता. हर साल मॉडरेट आता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट दो चार, बट यूजुअली 15-16 क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट होते हैं, विच कैन बी सॉल्व वेरी इजीली इफ यू हैव गुड कमांड विद लक्ष्मीकांत. तो अगर लक्ष्मीकांत 10-15 बार ठीक से पढ़ के गए हो, देन अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट 90% एक्यूरेसी आ जाएगी. और लक्ष्मीकांत को सिर्फ इस, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए कि छोटे छोटे फैक्ट्स भी जो बुक में दिए हैं वो भी याद हो जाए. हाँ, क्रैम नहीं कर रहे हैं उसको, फैक्ट्स को क्रैम नहीं करना बैठकर, बट इतनी रीडिंग लगानी है कि फैक्ट्स अपने आप दिमाग में रिटेन हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2021 में क्वेश्चन आया था पद्मा अवार्ड्स को लेकर. किसी को ध्यान है क्वेश्चन? सर आर्टिकल 18 के ऊपर। हाँ, पद्मा अवार्ड्स पे एग्जैक्टली क्वेश्चन था वो. जी जी सर। आर्टी मतलब वो क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर हम किसको पद्मा अवार्ड कन्फर करते हैं देन वो हाँ, आर्टिकल 18 का वायलेशन है या नहीं, ये टोन ऑफ द क्वेश्चन था सर। नहीं, उसके आगे फैक्ट से पद्मा अवार्ड्स के कि 1954 में एक बार बंद हुआ था या दो बार हाँ हाँ बंद सर, हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि वो जो फैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड फैक्ट था किसी के लिए भी. पहला वाला पार्ट तो सबको पता था कि आर्टिकल 18 के अंदर है नहीं है क्या है, जी जी। बट मोस्ट पीपल गॉट इट रॉन्ग बिकॉज उनको सेकंड पार्ट उसका नहीं पता था. और वो सेकंड पार्ट लक्ष्मीकांत में अगर ठीक से पढ़ा होता, फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है. व्हेन यू आर रीडिंग द आर्टिकल 18 इन लक्ष्मीकांत, वहां पे वो पद्मा अवार्ड्स के बंद होने की बात करी हुई है एग्जैक्टली exactly. अगर किसी को देखना है तो बुक खोल के देख सकते हो. वो अगर ठीक से पढ़ा होता, वो रिटेन होता दिमाग में, तो एग्जैक्टली तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते. ज्यादातर लोग वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते 2021 वाला, क्योंकि वो मेन रीजन यही था क्योंकि वो फैक्ट नहीं पता था. तो फैक्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज कॉन्सेप्ट. अगर आपको आर्टिकल 18 का कॉन्सेप्ट पता है, आर्टिकल 15 का कॉन्सेप्ट पता है,
तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है या फिर लक्ष्मीकांत में एटलीस्ट जो फैक्ट दिया हुआ है वो याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लक्ष्मीकांत एंड ओनली लक्ष्मीकांत, सेकंड फैक्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज कॉन्सेप्ट, थर्ड। रीडिंग या क्रैमिंग, क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत के लिए? एनीबॉडी? Like, what should be our emphasis while reading Lakshmikant? Shall we read it like a storybook or shall we try to cram it? How should we deal with it? It's a bulky book. It's a very bulky book, almost 600 pages. How should we deal with it? Because we have, like I mentioned, you have to give 10 to 15 readings. So how are you going to manage 10 to 15 readings with such a bulky book? Anybody, somebody wants to share their approach? Like, how are you going to deal with such a huge book, that to 10 to 15 times? सर कैन आई? Please. सर रीडिंग के दौरान लाइक वी शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द फैक्ट्स व्हिच वी टेंड टू फॉरगेट। हमें अगर लगता है कि लाइक ये हम भूलते हैं, देन वी शुड हैव अ सेपरेट नोटबुक एंड उसमें वो चैप्टर वाइज वो फैक्ट्स को लिख देना चाहिए सर। And what about concept? सर कॉन्सेप्ट को आई गेस कि मतलब जब हम सर पढ़ेंगे उसको सर वो कनेक्टेड हो जाएगा, और एग्जाम से 5-6 दिन पहले वी कैन रेफर टू दोज फैक्ट्स एंड टेक दोज फैक्ट्स विद अस। एज कॉन्सेप्ट्स अगर सर 2-3 बार देखते हैं तो फिर मतलब रहता है दिमाग में आई गेस। Okay. So my suggestion is that for the first 4 to 5 times, you just read it. Simply read it. Do not try to cram it. Do not try to retain anything. Just focus on the concepts. इस attempt के लिए भी when you are starting, like first 4 readings should be purely for the concept purposes. समझ लो क्या कहना चाहता है, एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से कैसे लिंक होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से जो लॉज हैं वो स्टेट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट लेवल पे, और किस तरीके से यूनियन लेवल पे किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से पावर्स डिवाइडेड है, किस तरीके से लिस्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, यूटीज क्या होते हैं, स्पेशल स्टेटस क्या होता है, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज क्यों दिए हुए हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो शुरू के 4-5 टाइम्स में, ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिस ना हो। एंड हाउ डू यू नो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर नाउ क्लियर? what is the way to ascertain that now, okay, my concepts are clear, I now have to only focus on the facts? Anybody? सर थ्रू Like, टेस्ट how are you सीरीज going? ओनली, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहे हैं देन आई गेस कि सर कंसेप्ट्स आर क्लियर और Test series is फैक्ट। not a very good way actually. I would say that focus more on PYQ rather than test series, सर बिकॉज टेस्ट सीरीज में कई बार बहुत रैंडम क्वेश्चंस बनाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। Conceptual question banana is not very easy, so most of the test series are not really able to get on the quality like which UPSC asks. उतना जी सर। conceptual question बनाने के लिए the kind of conceptual question UPSC asks in prelims, that requires very in-depth knowledge of the subject. वो सोचने के लिए, उस तरीके conceptual question को सोचने के लिए you should have that in-depth knowledge of that subject. कोचिंग में तो कोई भी बना रहा होता है क्वेश्चन, they do not necessarily have that kind of expertise or that kind of expert knowledge to frame the kind of question UPSC frames. टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करो, रिलाय नहीं करो, फोकस मोर ऑन पीवाईक्यू। मुझे पता है कि 1-2 बार करने के बाद पीवाईक्यू के आंसर याद हो जाते हैं, बट स्टिल फोकस मोर ऑन पीवाईक्यू देन टेस्ट सीरीज। इफ यू आर गोइंग टू डू टेस्ट सीरीज, do it for the purpose of elimination, to learn elimination and to learn time management.
नॉट टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स। हाँ, एक दो अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छा टेस्ट है विच इज लाइक रिकमेंडेड बाय एवरीबडी, देन यू कैन सॉल्व दैट। अदरवाइज टेस्ट्स आर नॉट गोइंग टू सर्व अ लॉट ऑफ पर्पस। ठीक है, सो रीडिंग और क्रैमिंग, 4 to 5 टाइम्स रीडिंग, एंड शुरू में आफ्टर एवरी रीडिंग और एटलीस्ट आफ्टर 2 रीडिंग्स, होल सेट ऑफ PYQ 2013 से 2025 तक के। ठीक है, आफ्टर एवरी रीडिंग और एवरी सेकेंड रीडिंग होल सेट ऑफ PYQ करना है पॉलिटी का। उसके बाद 5 रीडिंग के बाद नाउ यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ बुक से ही। किसी टेस्ट सीरीज से टेस्ट नहीं करना है, बुक से ही टेस्ट करना है। कोई चैप्टर खोला है, जैसे पार्लियामेंट खोला है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पेज खोला हुआ है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो उससे क्या क्या चेंजेस। अगर आपने 5 बार पढ़ा हुआ है तो अब छठी बार जब पढ़ने जा रहे हो तो सिर्फ हेडिंग देखो, नीचे का कंटेंट अभी मत देखो, सिर्फ हेडिंग देखो और रिकॉल करो अपने दिमाग में कि उस हेडिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है बुक में। नाउ यू हैव रेड इट 5 टाइम्स ऑलरेडी, you should be able to recall it. ठीक है, for example, now I have opened a page called protection against arrest and detention, article 2022, article 22। अब article 22 अगर आपने 5 बार पढ़ा हुआ है, now you know that I'm going to read again, तो एक बार पहले अपने दिमाग में सोचो कि आर्टिकल 22 में लक्ष्मीकांत में क्या क्या लिखा हुआ था। रिकॉल एवरीथिंग इन योर माइंड बिफोर रीडिंग इट। once you have recalled, now read it and see what all you could not recall। अब यही प्रैक्टिस जो है हर रीडिंग में फॉलो करो, अगले 5-6 बार, 5-6 रीडिंग तक, 4-5 फ्रेश रीडिंग कवर टू कवर विदाउट पुटिंग एनी एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग, द नेक्स्ट 5 to 6 रीडिंग with an emphasis on cramming by active recall। अगर आप इतना कर रहे हो, ट्रस्ट मी, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट, क्योंकि तुम्हें लक्ष्मीकांत पूरी याद हो जाएगी उसके बाद। और उसके बाद एंड में, इतना करने के बाद एंड में अब तुम्हें जब पता चल जाएगा 10-12 रीडिंग के बाद कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी बार रिकॉल करने के बाद, इतनी बार रीड करने के बाद भी याद नहीं हो रही हैं, देन उसको रेड से हाईलाइट करो और उसकी स्पेशली उसकी 7-8 रीडिंग करो, सिर्फ उस रेड हाईलाइट की। इट माइट सीम एक्सेसिव, कितनी सारी रीडिंग क्यों करनी है, बट इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। वाई? क्योंकि अब पॉलिटी ही एक ऐसा सेक्शन बचा है यूपीएससी में जो प्रिडिक्टेबल है, जो बुक से ही आता है अभी भी। वहां अगर 20 के 20 तुम सही कर लेते हो तो जो बाकी अनसर्टेनिटी होती है अलग सेक्शंस की, वो रिड्यूस हो जाती है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। यहाँ 20 क्वेश्चन सही करके 40 नंबर तुम ले आओ, फिर बाकी जगह से 50 नंबर 60 नंबर पिक करना ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ गलतियां कर दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी सेक्शन से मैनेज करना, क्योंकि बाकी सेक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन है। ठीक है, फोर्थ, रोल ऑफ PYQ। जैसा कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट शुरू के 4-5 रीडिंग में तो एटलीस्ट हर रीडिंग के बाद PYQ सॉल्व करो। बाकी सभी लोग अपना एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद PYQ। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन द PYQs ऑफ पॉलिटी 2013 to 2025? एवरीबॉडी प्लीज। चैट पे नहीं लिखो यार, चैट पे जस्ट प्लीज स्पीक अप। सर ढंग से एक बार भी नहीं। सिमरन, अरुण, जितेंद्र, प्लीज स्पीक अप, डू नॉट राइट इट ऑन चैट। So I've done like sectional wise, like as if I've covered one topic. So covered PYQs of that particular topic, but not as a whole, and that too just once. समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ।
So I have solved PYQ for once only, like not more than one time, sir. And how many readings have you done of Lakshmikant, Simran? 3. Sorry, 3. Yes, sir. Okay. So what will be your approach going forward? अब जो मैंने सब बताया है तुम्हें, इसके हिसाब से what did you extract out of it? Like what is your approach going forward with the reading and PYQ? So actually, I did not join from like first, like you were discussing the third topic. Oh, So okay. yeah, but I guess like you've told after reading you have to solve PYQs, and in the things that you're not able to recall, you have to go back to that thing. Am I right? Yeah, for the first 4 to 5 readings, you have to solve PYQ after every reading. And the entire set of PYQ Okay. from 2013 to 25. तुम्हें याद हो जाए उसका आंसर तो भी दोबारा करना है. Okay, sir. And after 4 to 5 readings, you have to follow the active recall process, which I explained. Did you listen to that thing? Yeah, I've listened to And that point. this you have to do for at least 5 to 6 times. Then third is the final stage of reading, where we have to highlight in red the portion which we are not able to recall after 10 times of reading. And then we have to give 7 to 8 or 6 to 7 readings of only the red portion. Okay, sir. And then we come to the final stage, the final reading. A few readings, 2 or 3 readings, the whole with active recall. And you are done. So every reading, one PYQ after every reading in the first stage, PYQ after 2 to 3 readings in the second stage, and PYQ after 4 or 5 readings in the last stage. So total 7 to 8 times of PYQ, at least 6 से नीचे PYQs का नहीं होना चाहिए रीडिंग. 6 बार तो करने ही है PYQ सारे. तो इस तरीके से डिवाइड करके करोगे, इट विल बिकम इजियर. So this is the role of PYQ, and this is how you have to do PYQs. Now fifth. Analysis of keywords. Does anybody have an opinion about this? Like, should we do analysis of keywords? Anybody, any opinion? I'm just asking about opinion, not like it's not a fact. Do you think हमें करना चाहिए analysis keywords का? Keyword क्या होते हैं? Like, what do you understand by the keywords which I'm talking about? Upon which the question is based. हाँ, वो ऑप्शंस वाले कीवर्ड में कह रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शन में कई बार नया नया एक कीवर्ड आ जाता है which is not usually present anywhere. Yes, so like I quote those things and study a bit about that. Sorry? Like options you're talking about. So if I find the option which is not much familiar, so I read about that option. ठीक है. एक्चुअली पॉलिटी में कीवर्ड एनालिसिस का इतना ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पॉलिटी इज मोस्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत. बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता बाहर से. और अगर कभी कभार एक आध कोई रैंडम क्वेश्चन आ भी जाता है तो रिपीट नहीं होता. जैसे 2021 में 2 बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ गए थे प्रिजन सिस्टम और जस्टिस सिस्टम को लेके, बेल और परोल पे. if you have done the PYQs properly, you would know. बेल और परोल पे 2 क्वेश्चन आ गए थे, बहुत अजीब से क्वेश्चन थे. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्टम्बल्ड. वो लक्ष्मीकांत से नहीं था ऑब्वियसली. तो पीवाईक्यू में एक्चुअली ज्यादा सॉरी पॉलिटी में वो पीवाईक्यू जो अटपटे पीवाईक्यूज आते हैं, अटपटे कीवर्ड्स आते हैं, वो रिपीट नहीं होते. बट स्टिल इफ यू हैव टाइम यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ दोज कीवर्ड्स. बट ये लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री में इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है.
बट पॉलिटी में ये कीवर्ड एनालिसिस की प्रायोरिटी बहुत लो है, क्योंकि कीवर्ड इसमें जो अतरंगे कीवर्ड्स आते हैं वो ज्यादातर रिपीट नहीं होते। ज्यादा एनालिसिस और ये तुम्हारा लक्ष्मीकांत बेस्ड ही रहता है पेपर। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो कर सकते हैं, बट लास्ट प्रायोरिटी है। सिक्स्थ, रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का लाइक व्हाट डू यू थिंक टेस्ट सीरीज डज टू अस, लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर एन एस्पिरेंट फॉर प्रीलिम्स? एनीबॉडी प्लीज? So the speed for solving the MCQs increases, and we are somehow able to complete the paper on time चलो when ठीक we है, give एक तो a ये हो ही गया, test. बट प्रीलिम्स में तो पेपर कंप्लीट करने से काम होता नहीं है। और कुछ इसके अलावा? सर इट कल्टिवेट्स अ सेंस ऑफ स्लो रीडिंग, लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि जैसे कि आर्टिकल 14 है सर, उसमें एक हम्म। फैक्ट मेंशन्ड है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। सो हम्म। अगर एक सिटीजन बाहर है इंडिया के, देन ही वोंट बी एबल टू गेट द एंटाइटलमेंट्स अंडर आर्टिकल 14। सो ये से जो माइन्यूट फैक्ट्स होते हैं उसको हम जब हम्म। रीड करते हैं, देन वी टेंड टू स्किप इट। सो हम ओके। जब मॉक सॉल्व करते हैं, व्हेन वी गेट द क्वेश्चन रॉन्ग, देन झटका लगता है सर, और दूसरे तीसरे टाइम पे रीड करने के बाद वी बिकम मोर केयरफुल। सो अच्छा वो ठीक बिट है। सर। और कुछ? पायल, जी सर। व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट सीरीज? सर वही जो सत्यजीत ने कहा है कि हम रिवीजन कर सकते हैं, और जो फैक्ट्स हम अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड तो एंड व्हाट नहीं एल्स? करते, पर जब पढ़ते हैं तब इतना देख नहीं पाते, तो वो चीज हम टेस्ट सीरीज यूज करके रिकॉल कर हम्म। सकते हैं और ध्यान में ला सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन उन्होंने बोला वो SFG में अभी फॉरम वाली टेस्ट मैंने भी की थी, तो उसमें मेरा भी वैसे ही मिस्टेक हुआ था। कौन सा क्वेश्चन? आ, उन्होंने अभी जो बोला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखो टेस्ट सीरीज की ये सब फायदे हैं जो मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अ टेस्ट सीरीज विच वी शुड थिंक टेस्ट सीरीज इज एलिमिनेशन। लर्निंग, रिवीजन, फिल इन द गैप्स वगैरह तो सब ठीक है, वो तो चलता हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी स्किल जो अक्वायर करनी जरूरी है वो एलिमिनेशन स्किल है। इफ यू विल नॉट अक्वायर दैट, इट्स वेरी लेस लाइकली दैट यू विल क्लियर द प्रीलिम्स। क्योंकि हर साल ही अब मोस्टली ऐसा हो रहा है कि एक ना एक ऑप्शन तो ऐसा होगा ही जो कि फंसा देगा, सब कुछ पता होने के बावजूद। सो टेस्ट सीरीज को यूज करो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन सीखने के लिए। उससे नॉलेज नहीं लेनी, टेस्ट से किसी भी तरीके की नॉलेज गेन नहीं करनी है। टेस्ट में अगर कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है जो बुक्स में नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि इन्होंने कहीं और से हवा में जनरेट कर दिया है, तुम्हें उसको नहीं समझना, उसको नहीं पढ़ना है, उसके पे कोई रिसर्च नहीं करनी है। लेट मी रीइटरेट, टेस्ट सीरीज इज नॉट टू गेन नॉलेज। टेस्ट सीरीज का पर्पज नॉलेज एक्सपैंड करना नहीं है। टेस्ट सीरीज का स्मार्ट वर्क करना है। टेस्ट सीरीज को तुम एलिमिनेशन के लिए यूज करो, कि एलिमिनेशन सीखो कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। अगर कोई चीज नहीं आती है, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो भी उसको एलिमिनेट करके कैसे निकाल सकते हैं। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे एक्सपैंड करके हम जो चीज नहीं आती है उसको भी तुक्का मार सकते हैं। गेस वर्क कैसे करना है, अच्छा गेस वर्क कैसे करना है, अच्छा एलिमिनेशन कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेस्ट सीरीज का, ये सिखाना। ठीक है, तो अगली बार से जब वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ टेस्ट सीरीज, तो कीप इट इन माइंड कि एलिमिनेशन कैसे सीखना है, उसमें एलिमिनेट कैसे करना है।
especially for Payal, like you told me that despite reading for 10-12 times, you are still in 70s. जी सर। तो उसका मेन रीजन यही है, आई मीन कोई और रीजन हो ही नहीं सकता, उसका यही मेन रीजन है कि तुम एलिमिनेशन सही से नहीं कर पाती हो। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो एलिमिनेशन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टेस्ट सीरीज का। अब हमें पॉलिटी के लिए किस तरीके के टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, कितने सॉल्व करने चाहिए? आई डू नॉट बिलीव इन ओवरलोडिंग ऑफ टेस्ट, कोई फायदा नहीं होता उससे। मैं बोलूंगा 3 से 4 सेक्शनल सॉल्व कर लो पॉलिटी के, सिर्फ जिसमें लक्ष्मीकांत डोमिनेटेड कंटेंट हो, अतरंगी कंटेंट नहीं हो, रैंडम कंटेंट नहीं हो, लक्ष्मीकांत से ही ज्यादातर क्वेश्चंस हो और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे क्वालिटी के हो। विजन वगैरह कोई भी, मतलब जो मार्केट में अच्छा दिख रहा हो तुम्हें, 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लो पॉलिटी के लिए, बहुत है, सफिशिएंट है। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना पॉलिटी में। तुम पीवाईक्यू जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से रीड करोगे और कोई भी अच्छे 3 से 4 सेक्शनल्स लगा लोगे। उसके बाद सेक्शनल ये बिल्कुल एंड में करना है, मतलब एटलीस्ट जब 5-6 रीडिंग हो जाएगी उसके बाद करना। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कोई पॉलिटी के उससे ज्यादा कोई मटेरियल नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? फर्स्ट कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है, 10 रीडिंग्स एटलीस्ट। मैं तो 15 रिकमेंड करूंगा, अगर हो जाए तो 12 से 15। दूसरा, फैक्ट्स स्किप नहीं करने हैं, फैक्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैंने बताया कि रीडिंग और क्रैमिंग को बैलेंस कैसे करना है। शुरू के 4-5 टाइम्स हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, रिकॉल पे फोकस नहीं करना है। और उसके बाद हर रीडिंग इस फेज में हर रीडिंग के बाद एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद 4-5 टाइम्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आएगा वो रिकॉल फेज है। उसमें हम हर हेडिंग को देखकर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या उस हेडिंग के अंदर दिया हुआ है बुक में, फिर दोबारा रीड करेंगे उसको। ऐसा हम 5-6 बार करेंगे या 4-5 बार करेंगे। और यहाँ पे 2 से 3 बार रीडिंग के बाद एक बार पीवाईक्यू करेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेज आती है रीडिंग और क्रैमिंग की। जो चीजें याद नहीं हो रही अभी भी हम रिकॉल करके देखते हैं, कुछ चीजें अभी भी भूल रहे हैं, तो उनको अब अभी इस स्टेज में उसको रेड से हाईलाइट कर देंगे। और उसके बाद फिर फाइनल उसकी 4-5 बार रीडिंग कर लेंगे ताकि सब कुछ कंसोलिडेट हो जाए दिमाग में। पीवाईक्यू 2013 से 2025 तक के सारे करने हैं, और जिस हिसाब से मैंने बताया, इफ यू डू दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। रोल ऑफ पीवाईक्यू डिस्कस कर ही लिया हमने। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स मैंने बताया, जैसे कि अगर टाइम बच जाता है तो करना पॉलिटी में, हिस्ट्री में बहुत जरूरी है, एक्चुअली साइंस एंड टेक में बहुत जरूरी है, पॉलिटी में इतना ज्यादा नहीं है। तो टाइम बच जाए तो कर लेना, नहीं बचे तो जस्ट स्किप इट। उसके बाद रोल ऑफ टेस्ट सीरीज मैंने बताया कि उससे नॉलेज नहीं गेन करनी है, सिर्फ एलिमिनेशन सीखना है। और पॉलिटी के लिए 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत में कहाँ तक पढ़ना है? एनीबडी हु वांट्स टू टेल मी कि लक्ष्मीकांत में क्या नहीं पढ़ना है? ओके, मैं इंडेक्स पढ़ता हूँ, मुझे बताओ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। प्रेसिडेंट चैप्टर, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए। यस। कैबिनेट कमिटीज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नो। पार्लियामेंट्री कमिटीज का चैप्टर? नो। यस सर, इम्पोर्टेंट है। Yes, इट्स sir. एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्लियामेंट्री ग्रुप करके एक चैप्टर दिया हुआ है, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? नहीं सर। Not much. ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? Important. इम्पोर्टेंट। ठीक है। पंचायती राज? इम्पोर्टेंट। म्यूनिसिपैलिटीज? इम्पोर्टेंट। एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर आता है क्वेश्चन, बट हाँ करना तो ही। लेकिन जब हम फाइनल फाइनल स्टेज में पहुंचने लगते हैं उस समय इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना जरूरी होता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम।
म्यूनिसिपैलिटी से बहुत ही रेयर आता है कोई क्वेश्चन आजकल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला सेक्शन, Yes. इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा मुझे जरा पिछले 3 सालों में से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे से क्वेश्चन आए हैं जो बताना। लोकपाल कब आया? 25 में। उसके अलावा? और एक सर पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो उसमें था सर वो मेंशन। तो ऐसे ही बता दोगे। सर बट अगर क्वेश्चन मेंशन्ड है तो फिर उसके ऊपर तो सर मतलब फ्रेम कर सकता है। हम्म मतलब तो मेरा ओपिनियन है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आप कम टाइम दे सकते हो, सर। क्योंकि लोकपाल भी इसलिए आता है क्योंकि न्यूज में चल रहा था वो, जब लोकपाल ने BMW खरीदी थी बड़ी महंगी महंगी, इसलिए न्यूज में था वो, इसलिए पूछा था। सर वो क्वेश्चन सर लाइक वाज इट इन ए डुएबल ब्रैकेट या फिर इट वाज नॉट इन ए डुएबल ब्रैकेट आपके हिसाब से? करना तो चाहिए था उसको। सर वो 45 इयर्स वाला फैक्ट कहीं पर भी मेंशन नहीं था, वो जो इट्स एज ओके, वाला चीज। दैट्स फाइन, तुक्का लगाते। सर कैसे मतलब व्हाट वुड हैव बीन एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस उस एक बार मैं स्टेटमेंट में? एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखूंगा, मैंने एक्चुअली 2025 का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिखा था, तो ओके 2025 के ओके। क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। एक बार चेक करूंगा कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो। सर वो मैं सर बोल देता हूँ स्टेटमेंट, मतलब बाकी ऑल अदर स्टेटमेंट्स वर मतलब इजी टू एलिमिनेट, बट वो स्टेटमेंट हाँ में ये था कि जो लोकपाल का जो चेयरपर्सन बनेगा ही हाँ। शुड बी ऑफ 45 इयर्स ऑफ एज। अच्छा जी सर। मतलब उसमें एज क्वालिफिकेशन नहीं, वो ये मेंशन किया था वो स्टेटमेंट में लोकपाल के चेयरपर्सन का। बट अगर अच्छा। सर हम लॉजिकली सोचेंगे देन सुप्रीम कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट जज का सर लाइक देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शंस राइट। हाँ हाँ सो हाँ। तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो फिर मतलब उसमें तो एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बट दैट वाज अ करेक्ट फैक्ट सर। ओके ओके, बाकी उसके उसमें और कितने स्टेटमेंट्स थे? 4 स्टेटमेंट थे सर, लाइक 50-50 में आ जा रहे थे, नॉन ऑफ द अबव, और ये वाला जो स्टेटमेंट था देखो, वो सही है कि आई नहीं। वुड हैव गॉन विद माई इंट्यूशन। वो इंट्यूशन कई बार गलत भी हो जाती है, इट्स ओके। लेकिन अब ओके हम ओके। क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपनी इंट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। ओके तो सर। यू हैव डेवलप्ड वन इंट्यूशन कि प्रेसिडेंट का भी एज इतना ज्यादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी इतना ज्यादा नहीं है, तो लोकपाल के लिए इतना ज्यादा क्यों होना चाहिए? जी ठीक जी है, जी। यू हैव डेवलप्ड दिस इंस्टीट्यूशन, यही इंट्यूशन मैंने भी डेवलप की लिए अपने लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। अगर वो गलत हो गया एक बार तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके सर। वो लेकिन वही सेम इंट्यूशन तुम्हें 7 बार सही भी कराएगी। जी 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 जी। तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर इंट्यूशन बिकॉज एक बार वो गलत हो गया। ओके सर। मैं तो सर सॉल्व आप अगर करता हूँ। मार्क करते इसको यही लॉजिक में मार्क करते या फिर लाइक वुड यू हाँ मैं हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? यही मार्क करता, मैं इसी तरीके से मार्क करता। ओके सर। गलत होता, मेरा भी गलत होता, बट इट्स सर। ओके। इट्स ओके, क्योंकि मैं सेम लॉजिक जब यूज करता तो 7 बार सही भी होता वो। सर सर। तो मैं अपना लॉजिक नहीं चेंज करने वाला क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जी जी सर जी। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट 9 दिया हुआ है इसमें लक्ष्मीकांत में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पब्लिक सर्विसेज, राइट एंड डिसेबिलिटी लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटी टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं करना है। इसमें से खाली दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, एक ट्राइब्यूनल्स इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर 66 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, एक वो देखना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स नाम का चैप्टर है, पूरा सेक्शन है, उसमें से ज्यादातर छोड़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा देखना है, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो लॉज वगैरह दिया वो देखना है। इलेक्शन का मशीनरी जो है वो एक बार थोड़ा सा देखना है, वोटिंग बिहेवियर पूरा छोड़ना है, इलेक्शन लॉस को देखना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ को देखना है, प्रेशर ग्रुप छोड़ना है, नेशनल इंटीग्रेशन छोड़ना है, फॉरेन पॉलिसी छोड़ना है। उसके बाद एक वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके सेक्शन है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ना है उसको। ठीक है, उसके बाद पूरा जो करना है वो है लोकल गवर्नमेंट पूरा करना है, यूटीज पूरा करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करना है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पूरा करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बाद का जो सेक्शन है उसको, जितने भी सेक्शंस हैं उनको सेलेक्टिवली करना है, उसमें सारा कुछ नहीं करना है। तो रुक रुक के देख देख के कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, उसी हिसाब से अपना टाइम लगाना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी है, और पढ़नी भी बहुत बार है, तो उतना ही उसी हिसाब से टाइम लगाना जो कि डुएबल हो सके। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है पॉलिटी से रिलेटेड? सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड, बिकॉज दिस सेशन इज ओनली अबाउट पॉलिटी। हाँ सर। प्लीज आस्क। सर सिटीजनशिप में जो फैक्ट्स है
क्योंकि सिटीजनशिप से अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है 2021 में। हाँ, तो जो मतलब इतना इम्पोर्टेंट देना है उसे, उसमें भी फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। मैं तो चैप्टर ही नहीं करता तो वाला। ओके। मैं वो चैप्टर कभी करा करके ही नहीं गया। एक बार किया था, मुझे लगा वो इतने ज्यादा फैक्ट है, मुझसे तो याद होने वाला नहीं, कभी आता हुआ है नहीं वो क्वेश्चन चैप्टर से। जी सर। जब सीए एनआरसी चल रहा होता है कभी कभार पूछ लेते हैं, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क याद रखना, फैक्ट्स बिल्कुल भी याद नहीं करना, उसका कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। एक तो डिसेंट से मिलती है, नेचुरलाइजेशन से मिलती है, शादी से मिलती है। जी सर। तो ये तीन चार जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस चैप्टर के, वो समझ लेना। लेकिन फैक्ट्स कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है सिटीजनशिप चैप्टर से। ओके। एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी प्लीज? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। मतलब मेरा जो सर लाइक अभी टेस्ट आई वुड हैव सॉल्व्ड अराउंड सर 10 सेक्शनल्स ऑफ पॉलिटी। तो सर उसमें आई हैव फाउंड कि मतलब मेरा सर इंपल्सिव रीडिंग की वजह से लाइक आई एम गेटिंग 4 to 5 क्वेश्चंस रॉन्ग इन ईच टेस्ट सर। हाँ सर मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आई विल बी रीडिंग बिटवीन द लाइंस फुल स्टॉप डाल डाल के हाँ विथ हाँ। ईच वर्ड्स, फिर भी सर नहीं हो पा रहा है वो चीज। यार एक्चुअली तुम्हारी पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो तुम्हारी इम्पल्सिव रीडिंग है, प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारा लैक ऑफ रिटेंशन ऑफ कंटेंट की है। सर शैल आई गिव यू एन एग्जांपल? हम्म। जैसे कि सर एक क्वेश्चन था कि मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक I है। was able to mark other two statements correct, which were correct in answer. बट सर ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये था कि लाइक जो प्रोविजन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन है, हाँ हाँ। दैट वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके। सो आई थॉट कि 243 आई में वो चीज मेंशन्ड है, सो आई हाँ वेंट हाँ। विथ इट टू बी करेक्ट। बट उसका सर आंसर ये था कि वो ऐड हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 243 हम्म। आई में, और वो एक्सटेंड हुआ है 243 वाई की तरफ। ठीक सो है। ऐसे ऐसे माइन्यूट से सर मिस्टेक्स हो रहे हैं टेस्ट में। ये एक्चुअली यूपीएससी ये पूछता ही नहीं है, इस तरीके की छोटी छोटी सी इंटरचेंज करने वाली चीजें। सर सेवेंटी ये थ्री चीज और वहां पर रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ना सर? नहीं, 73 और 74 को यूपीएससी वैसे भी इंटरचेंजेबल मान के चलता है। वो इंटरचेंजेबल एज इन? 73 और 74 के अंदर के माइन्यूट जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे के अंदर घुमाकर नहीं पूछते वो। ऐसा नहीं है ओके कि सर। कोई प्रोविजन जो है 73 के थ्रू ऐड हुआ था, वो उसको 74 का नाम लगाकर बता दे और तुम्हारा स्टेटमेंट गलत करवा दे। ऐसा जी यूपीएससी में सर। नहीं होगा। ये सिर्फ कोचिंग वाले ही करते हैं। ओके सर। और यूपीएससी सर को सर बिल्कुल सर, सर प्लीज कंटिन्यू सर। अगर उनको कोई फैक्ट जो है मिसप्लेस करना होता है, जैसे आर्टिकल चेंज करना होता है, जैसे आर्टिकल 73 का है वो किसी और आर्टिकल के थ्रू लिख के गलत करना होता है, तो वो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते आर्टिकल्स को नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो तुम्हें इतना स्कोप देगा कि तुम उसको अपने लॉजिक से एलिमिनेट कर पाओ। जी सर। वो कंप्लीटली तुम्हारी मेमोरी पे नहीं छोड़ेगा वो, कि तुम्हें 73 और 74 के बीच के कोर डिफरेंसेस याद होने चाहिए, वो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते तुमसे। जी तो सर। ये एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोचिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टेस्ट इस तरीके से बनाते हैं जिसमें वो खाली मतलब बेसिकली कोचिंग का क्या है कि दे हैव टू स्टैंड आउट। अब 50 कोचिंग से सब अपने अपने टेस्ट बना रहे हैं, सो एवरी कोचिंग हैज टू स्टैंड आउट। तो उसके लिए वो रैंडम वियर्ड एब्सर्ड से सवाल पूछने लगते हैं। जी सर। एंड आई फील दैट बहुत सारा टेस्ट देने से, स्पेशली अलग अलग कोचिंग से ज्यादा टेस्ट देने से, इट डज मोर हार्म देन गुड। क्योंकि जी जी तुम उसी हिसाब से सोचने लगते हो जिस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाते हैं। बिल्कुल सर। अब तुम अगली बार जब तुम पढ़ोगे तो तुम 73 और 74 के आपस के माइन्यूट डिफरेंसेस भी याद करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा एक बार गलत हो गया कोचिंग में। जी जी बिल्कुल सर। विच इज नॉट नीडेड, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क दिस। जी तुम सर। अपने तुम अपने पढ़ने की जो ओरिएंटेशन है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे बनाओ, ना कि कोचिंग के टेस्ट पे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, और कुछ किसी को? सर तो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे वैसी कोई टेस्ट सीरीज आप सजेस्ट करो। कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज तुम्हारी पीवाईक्यू ही है। और बाकी जितने भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो दे सकते हो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनको एलिमिनेशन सीखने के लिए सीरियसली लो सिर्फ, बाकी नहीं। अगर उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे कोई बात नहीं, छोड़ दो। And so the questions that are asked in CDS, CAPS, shall we solve all those? इफ यू हैव टाइम। Okay.
I mean, it's always good to do that. मैंने कभी नहीं किया, Okay, sir. but it doesn't hurt to do that, but only if you have time. Fine. Okay. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? So shall we wrap it up? Thank you, sir. Thank you. Thank you. We'll wrap it up. Fine. We'll meet you again in some other session. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye bye.